गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे विलियन के बारे में। कल थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने विलियन के बारे में, और विलियन में मैंने बताया था कि जो विलियन होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, समांगी मिश्रण के बारे में मैंने बता दिया था कि जो समांगी मिश्रण होता है उसकी जो बनावट होती है वो समान होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो समांगी जो मिश्रण होता है उसके कणों को हम अलग अलग पहचान नहीं सकते हैं कि भाई ये इसका कण है, ये इसका कण है। ठीक है, समांगी मिश्रण का मतलब समझ में आ गया। और समांगी मिश्रण के बारे में हमने उसके बाद में एक पॉइंट डिस्कस किया था विलियन का। और विलियन में हमने बताया था कि जो विलियन होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। क्लियर। अब बात करते हैं विलियन के बारे में। विलियन से पढ़ने से पहले हम दो तीन बातें डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी? मैं 3 पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूँ, जो तीनों हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूज करने वाले हैं। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है, इसी कारण से बनाई है ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो। 3 पॉइंट है, तीनों को आप याद रखना। एक होता है विलेय, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक, विलायक, और एक होता है विलियन। तीनों के बारे में एक ही एग्जांपल से आपको क्लियर कर दूंगा। एक ही एग्जांपल लूंगा। जैसे हम शिकंजी बनाते हैं, ठीक है, मीठा पानी बनाते हैं, तो मीठे पानी में क्या करेंगे हम सबसे पहले लेंगे पानी। ठीक है, एक बर्तन में हमने ले लिया पानी, और पानी में हम क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं, शुगर डालते हैं। ठीक है ना, क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं। और ये है हमारा पानी। ठीक है, क्लियर। अब चीनी हमने इसमें डाली है पानी के अंदर, तो मैं आपको बता देता हूं, जो चीनी है वो तो है विलेय, वो तो है विलेय। क्लियर। चीनी क्या है? विलेय है। पानी क्या है? विलायक है। और जो पानी में चीनी डालने के बाद जो हमारी जो चाशनी बन गई, उस चाशनी को हम बोलते हैं विलियन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है कि हम जिसको डाल रहे हैं, जिसको हम डाल रहे हैं मिलाने के लिए, वो तो है विलेय। चीनी नहीं, और भी कोई एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैंने तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल देके आपको बताया है कि जो हम डाल रहे हैं, जो हमने डाला है वो तो है विलेय। ठीक है, मिश्रण करने के लिए जो डाल रहे हैं वो विलेय है। जिसके अंदर हमने डाला है वो है विलायक। क्या है? विलायक। और मिश्रण करने के बाद जो मिश्रित पदार्थ हमारे पास जो बन गया, मिश्रित सॉल्यूशन जो बना, उसको हम बोलते हैं विलियन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तीनों पॉइंट कन्फ्यूजन वाले हैं, तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, मैंने बता दिया। अब आप एक बार फिर से बताएंगे। जो हम डाल रहे हैं वो क्या है? विलेय। जिसके अंदर हम डाल रहे हैं वो क्या है? विलायक। और डालने के बाद जो मिश्रित पदार्थ बन गया उसको हम क्या बोलेंगे? विलियन। क्लियर। अब जो विलियन होता है वो भी कई प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने ये जो हमारा जो चैप्टर है, इसमें हमने 3 प्रकार के जो विलियन है वो हमने पढ़े हैं। और वो तीनों प्रकार के विलियन कौन से हैं? पहला तो है वास्तविक विलियन। कौन सा है? वास्तविक विलियन। और दूसरा है कोलाइडल विलियन। तीसरा है निलंबन। तीनों में डिफरेंस है। और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार एग्जाम में आता रहता है कि वास्तविक विलियन और कोलाइडल विलियन और निलंबन, तीनों में आप डिफरेंस बताएं। तीनों में क्या बताना है? डिफरेंस। आइए एक बार इनके पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट है एक्चुअली में, देखो, विलेय मैंने बता दिया विलेय क्या होते हैं। विलेय कण आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। किसके? जो ये जो वास्तविक विलयन है, इस विलयन में अगर हम विलेय डालते हैं तो उसका जो आकार होता है, विलेय का जो आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है। और वो कितना होता है? 10⁻⁹ से 10⁻⁹ से भी छोटा होता है। क्लियर। सेकंड जो है वो क्या है? इसमें जो विलायक के जो कण होते हैं, सॉरी विलायक नहीं, ये विलेय है, ये इसने मिस्टेक से दे दिया है। इसमें जो विलेय के जो कण होते हैं वो, उनका जो आकार होता है वो बड़ा होता है। उसका आकार बड़ा होता है। किसके आकार से? ये जो वास्तविक विलयन था इसके आकार से बड़ा होता है। लेकिन जो निलंबन है, निलंबन है उसके आकार से छोटा होता है, मतलब बीच का है। ठीक है, वास्तविक और निलंबन का बीच का है, वो है हमारा कौन सा? कोलाइडल वाला। ठीक है,
क्लियर क्लियर। और तीसरा कौन सा हो गया, जो निलंबन है, निलंबन में जो विलेय होते हैं, उनका जो कण होते हैं, विलेय कण होते हैं, उनका आकार क्या होता है, बड़ा। समझ में आ गई होगी बात। तो पहला पॉइंट क्या था, इसमें छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं, 10⁻⁻⁹ मीटर से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, फिर ये जो निलंबन था, कोलाइडल विलयन था, कोलाइडल विलयन में जो कण होते हैं वो वास्तविक वाले से तो बड़े होते हैं, लेकिन निलंबन वाले से छोटे होते हैं, मतलब बीच के। ठीक है, और निलंबन में क्या था, निलंबन में जो कणों का आकार होता है वो बड़ा होता है। क्लियर। अब जो सेकंड है वो विलेय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते, नहीं देखे जा सकते। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसके जो मैंने बताया था, इसका जो आकार होता है क्या होता है, सबसे छोटा होता है। और छोटा कितना है, मतलब माइक्रोसिव, मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं वही हम नहीं देख सकते। तो सूक्ष्म जीव से छोटे वाले कैसे देख सकते हैं, तो इनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। समझ आ गई। सेकंड पॉइंट में भी यही कहा है कि इसको ना हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। क्यों देखा, क्योंकि इसमें देखो 10⁻⁻⁶ भी है, 10⁻⁻⁶ होते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। क्लियर। तो हम इनको क्या कह रहे हैं कि हम इसको नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। क्लियर। और ये जो तीसरा है, इसके तो आकार बड़े होते हैं, तो इसका कणों का जो आकार बड़ा होता है तो इनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। क्लियर। इसमें होता है समांगी मिश्रण, इसमें समांगी होता है, परंतु वास्तव में वो कैसा दिखाई देता है, विषमांगी होता तो समांगी है। ठीक है, अगर दिखने में तो हमें वो समांगी लगता है, लेकिन वास्तव में कैसा वो विषमांगी है। ठीक है, और ये कौन सा होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। क्लियर। अब उसके बाद क्या है, फोर्थ पॉइंट में ये जो छानन विधि होती है, छानने की जो विधि जो होती है, उसमें इसके जो कण होते हैं वो पृथक नहीं किए जा सकते, अलग नहीं किए जा सकते। अलग क्यों नहीं किए जा सकते, क्योंकि जो हमारी जो छलनी होती है, उस छलनी में भी आप देखना इतने छोटे से छोटे आकार का भी बहुत आसानी से पास कर जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा, इसलिए हम उसको अलग नहीं कर सकते, वो उसके साथ ही, विलयन के साथ ही चला जाएगा। क्लियर। तो इसका आकार बहुत छोटा होने के कारण हम इसको छान भी नहीं सकते हैं। सेकंड है, इसको भी पृथक नहीं कर सकते, लेकिन इसके कण तो बड़े होते हैं, इसलिए इनको पृथक कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो है, ये पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी मतलब इनके आर पार हम देख सकते हैं। ये अपारदर्शी होते हैं। अपारदर्शी का मतलब क्या हो गया, कि हम इसके आर पार नहीं देख सकते हैं। क्लियर। ये जो विलयन बनेगा, जो कोलाइडल विलयन बनता है, जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, और जो वास्तविक विलयन होता है उसके हम आर पार देख सकते हैं। पारभासी, पारभासी मतलब क्या है, इसमें हम देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते। वो डिपेंड करता है कणों का जो मात्रा होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि कणों की जो मात्रा होती है वो कितनी है। ठीक है, ये पारभासी होते हैं, मतलब ये दिखते तो हैं हमें। पारभाषिक मतलब समझ में आया। पारभाषिक मतलब क्या होता है, कि हमें बस आभास होता है देखने का, कि हमें दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में दिखते नहीं है, हमें बस इसके आभास होता है, इसकी कल्पना होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये क्या करें, ये स्थिर विलयन होता है। स्थिर मतलब इसके जो कण होते हैं वो कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, नीचे जो इसको जो हम कहते हैं, जो बॉटम होता है इसका, उस बॉटम में जाके जम जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं इस। ठीक है, ये भी क्या होता है, स्थायी विलयन होता है। सेकेंड वाला भी स्थायी विलयन है, ये भी स्थायी विलयन है, और ये भी स्थायी विलयन है। ये होता है अस्थायी विलयन, इसके जो कण होते हैं वो भी नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है ना। ये जो स्थायी विलयन है, मतलब इसको हम विलयन बनाने के बाद इसको तुरंत हम बदल नहीं सकते, ये स्थायी हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन अस्थायी विलयन है, उसको हम बदल सकते हैं। क्लियर। इसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है। टिंडल प्रभाव सिर्फ और सिर्फ एक में ही दिखाई देता है, और वो किस में दिखाई देता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में। टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टिंडल प्रभाव होता है, आपने देखा होगा, रात के अंधेरे में अगर हम टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च के सामने बारीक बारीक कण होते हैं, वो मतलब घूमते रहते हैं। ठीक है, मूवमेंट करते रहते हैं। वो जो बारीक बारीक कण है जिनके ऊपर लाइट गिरती है, प्रकाश जो भी गिरता है, उस टॉर्च की जो लाइट होती है उसके ऊपर गिरती है, तो वो चमकने लग जाते हैं और वो हमें दिखाई देते हैं। उसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। अब टिंडल प्रभाव किस में दिखता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में दिखता है, कोलाइडल विलयन में दिखता है, इसमें वास्तविक विलयन में नहीं दिखता है। और टिंडल प्रभाव दिखाई व नहीं दिखाई देता, ये दोनों अवस्थाएं हो सकती है। इसमें क्या होता है, इसमें दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता। देखो डिफरेंस से याद करोगे, अच्छे से याद हो जाएगा। पहले वाले में दिख नहीं सकता, दूसरे वाले में दिख सकता है, और तीसरे में दिख सकता भी है और नहीं भी दिख सकता। समझ में आ गई बात। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा है इसने, नेक्स्ट पॉइंट में कहा है कि विलयन के जो कण होते हैं वो छना कागज में से आर पार निकल जाते हैं। कागज आपने देखा होगा, एक कागज होता है, फिल्टर पेपर होता है, वो लाइब्रेरी में दिखता है, वैसे हमारे पास नहीं होता है एक्चुअली में, नॉर्मल लाइफ में नहीं होता, दैनिक जो हमारी जो चीज़ें होती हैं उसमें यूज़ नहीं होता है, वो लैब में यूज़ होता है।
ठीक है। जो छना कागज है जिसको फिल्टर पेपर बोलते हैं, ये कह रहा है कि फिल्टर पेपर के आर पार निकल सकते हैं। जो विलियन के जो कण होते हैं, जो विलेय के जो कण हैं, वो फिल्टर पेपर के आसपास उसमें से आर पार निकल सकते हैं, ठीक है। और निलंबन के जो कण होते हैं वो छने कागज में से आर पार नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसने दे दिया दूध और रक्त, इसमें है पानी और चीनी, ठीक है। और लास्ट है हमारा, इसमें क्या है, कोलाइडल कणों, जो कोलाइडल में जो कण होते हैं वो छने कागज में से गुजर जाते हैं, ठीक है। लेकिन कोलाइडल कण क्या कि मतलब जो ज़्यादा अत्यधिक बड़े नहीं हो, वो जो कण हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा बड़े कण हैं, क्योंकि इसमें बड़े कण भी आते हैं, इस वाले में जो हमने जो तीसरा किया था, तीसरे वाले पॉइंट के अंदर बड़े कण भी शामिल होते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो कोलाइडल कण होते हैं, जो छोटे कण होते हैं जिनका आकार कोलाइडल जैसा होता है, वो कहते हैं वो आर पार निकल सकते हैं। और उसका एग्जाम्पल इसने दे दिया बालू या रेत, पानी में से हम उसको अलग निकाल सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा बड़े कण हैं उसको हम छने कागज में से, जो छना कागज है, जो फिल्टर पेपर है, उसमें से हम पार नहीं कर सकते हैं। तो बस आज के लिए आपको यही क्वेश्चन लिखना है और यही आपको राइट करना है। नोटबुक में आप इस क्वेश्चन को लिख लेना कि विलेन कितने प्रकार के हैं, प्रत्येक को परिभाषित करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये विलियन है, वो विलियन 3 प्रकार के होते हैं, तीनों का आपको नाम लिखना है और फिर तीनों को इसी तरीके से ये टेबल बना के, और ये टेबल आपको नोटबुक में लिखनी है और यही आपको लर्न करनी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको आप प्रेस कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाएं, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।